मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में एसआईआर के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मतदाताओं के खिलाफ साजिश बताया है, तो बीजेपी ने सिंघार पर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश में एसआईआर पर वार पलटवार का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एसआईआर के बहाने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उमंग सिंघार ने कहा, एमपी के 40 से 50 लाख वोटरों को बाहर करने की तैयारी है। उन्होंने वोटर लिस्ट से आदिवासियों के नाम कटने की आशंका जताई है। सिंघार ने कहा, आदिवासी दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके पास ना तो इंटरनेट है और ना ही दस्तावेज की समझ है। वन पट्टे के आधार पर नाम जोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार ने कई वन पट्टे निरस्त कर दिए हैं, जिससे आदिवासियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। चुनाव आयोग हर साल मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराता था, तो क्या चुनाव आयोग की जो उनकी खुद की जो प्रक्रिया इतने सालों से चली आ रही, क्या उसी पे विश्वास नहीं रहा? चुनाव आयोग बताए एसआईआर हो रही है, में आप पुनः गहन परीक्षण कर रहे हो, तो गहन परीक्षण क्या नाम कटाने का परीक्षण है, ये मैं कह सकता हूँ। आज मध्य प्रदेश के अंदर 50 लाख से ज़्यादा लोग बाहर काम करते हैं, विशेष रूप से आदिवासी। क्या भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित रूप से आदिवासियों के वोट नाम काटना चाहती है? उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आरोपों पर धार्मिक और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने कहा, विपक्ष का लोकतंत्र में विश्वास कम हुआ है। उन्होंने कहा, कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर काम कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं और मुझे लगता है विपक्ष जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष का लोकतंत्र में विश्वास कम हुआ है। राहुल गांधी जब इस प्रकार की बात करते हैं कि वोट चोरी हुई है, तो जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब मुझे लगता है ज़्यादा सीटें आई थी। दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो कम सीटें आई। अगर ये कुछ गड़बड़ किया होता तो सीटें 400 पार जाना चाहिए थी। तो कुल मिला के ये लोग, जनता इनको नकार चुकी है, लोकतंत्र में इनका विश्वास खत्म हो चुका है और ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तर्ज पर ये लोग काम कर रहे हैं। बता दी, जब से चुनाव आयोग ने एमपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया है, तब से ही विपक्ष हमलावर है और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को शंका की निगाह से देख रहा है। लेकिन विपक्ष के दावों में कितना दम है, एसआईआर रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।